में बदनाम कर रहे हो, कुछ पैसों के लिए किसी की जान के साथ खेल रहे हो तुम। और भाई उसमें तो शर्म करो। और उसमें ना डॉक्टर भी मिले हुए भाई। बंदा ऐसे भड़क गया भाई कॉल पे, मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल पा रहा भाई, आईफोन में आपको पता रिकॉर्डिंग होती नहीं है, ठीक है, तो वरना रिकॉर्डिंग भी मैं अटैच कर देता, ठीक है भाई। कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली है और आप ही के हाथ में है, आपके फैमिली की जान। सबसे बड़ी बात तो ये वो हट। सो हे गाइस, वेलकम अगेन इन अनदर व्लॉग। सो सबको आज जाके पहले जल चढ़ाएंगे, फिर हमें दूसरा काम है, वो व्लॉग के अंदर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो व्लॉग को करते कंटिन्यू एंड लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना। भाई मुझे लगा था भीड़ होगी मंदिर के बाहर, और भीड़ आई नहीं। ये मम्मी खड़ी देखो केले ले रहे, और केले भी आज के दिन महंगे हो चुके हैं भाई सब। आ चुके हैं हम, जो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में ब्लॉग में, हम कहाँ जा रहे हैं आज ब्लॉग में पता चलेगा। तो आज हम जा रहे हैं ना आगे, ठीक है। और ये देखो भाई, यहाँ चल रही है एक फ्री सेवा, पार्किंग से वहाँ तक की ये भागा भाई मेरे लिए भी। तो सो गाइस, हम बैठ चुके हैं, जो फ्री सेवा होती है ना, बाइक जहाँ हमने खड़ी करी थी वहाँ से। और लोग हम दोनों ये भाई ने रोक दिया। सो भाई आज हम जा रहे हैं, ठीक है, ब्लड डोनेशन करने। तो जैसे बताया था, तो किसी को रक्तदान करने जा रहे हैं। हिंदी में गए, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए भाई। तेरे घर के पास में ही है, तू भी तो साथ में था। तो भाई मैं भी साथ में था, ठीक है। और अब इसको करते हैं कंटिन्यू, और किसी को जरूरत थी भाई, इसलिए हम जा रहे हैं ब्लड डोनेशन करने, ठीक है। तो कंटिन्यू करो भाई। ये इतनी बढ़िया है ना, मतलब पहले नहीं थी जब मैं ब्लड डोनेशन करने आया था, और भाई बहुत अच्छा बन चुका है। पार्किंग से ना बहुत दूर थी चीज़ यार, पार्किंग से बहुत दूर थी, तो ये चीज़ चलती है अब, ठीक है। और इट्स वेरी रियली हेल्पफुल फॉर पीपल जो बाइक से आ रहे हैं एम्स के अंदर। तो हम एम्स में आए हैं दिल्ली। आजा भाई। तो भाई हम उतर चुके हैं लाल बिल्डिंग के बस स्टैंड पे, यहाँ पर भी बस स्टैंड है। चेक इट आउट, कितनी सफाई है यहाँ पे भाई एम्स में, और पहले से इतनी अच्छी सफाई है। सीपी की मार्केट नहीं, एम्स है भाई, इसे कहते हैं एम्स की लाल बिल्डिंग, जहाँ हम जा रहे हैं डोनेट करने। गाइस अपना नंबर लगा हुआ है अभी। गाइस अब इधर जाएंगे अपन, ठीक है, ब्लड डोनेशन के लिए। और गाइस तुम्हें ना अभी एक स्कैम के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है यहाँ, बहुत जल्दी, मतलब वॉच करना इसको टिल एंड तक। कदर ही नहीं होती बंदों की भाई, बस वीडियो एंड तक देखना। स्कैम बताऊंगा इस हॉस्पिटल का। भाई आ गई अपनी दोबारा RTV एम्स वालों की, इसमें बैठेंगे, रुकेंगे अब। भाई वो ना रुकी नहीं, उसका ना स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर भी, कि यहाँ रुकेगी और यहाँ से आपको पिक करेगी और ड्रॉप करेगी, ठीक है। तो वो रुकी नहीं, अब हम पैदल ही चल रहे हैं, और लोकेट पैदल ही आ रहा है वो भी। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ स्कैम के बारे में। जो स्कैम मैं बता रहा था ना, वो क्या हुआ था, हम ब्लड डोनेशन करने तो आए थे यहाँ, लेकिन बात कुछ और निकली। तो अब बताते हैं उसके बारे में। तो पार्किंग तक पहले पहुँचते हैं, तो ब्लॉग को पूरा ही देखना। से भी ना व्हीकल छूटते, अगर आप कहीं और पार्किंग खड़ी कर देते ना, तो आप कहीं भी यहाँ पर खड़ी कर दोगे ना पार्किंग के अलावा, तो यहाँ से कहीं से भी आपकी ना हॉस्पिटल के अंदर से ही बाइक या गाड़ी टो कर लेंगे। और पार्किंग बड़ी दूर है यार यहाँ से, घर नहीं है, ये हॉस्पिटल है भाई। तो बाइक वैसे ना पार्किंग भी दूर है यार यहाँ से, इसलिए बहुत दूर ही है, चाहे बाइक की चाहे उसकी। और जो पार्किंग का चार्ज था वो 12 रुपये है, 11 पॉइंट। यहाँ से अगर हॉस्पिटल की बात करें, जो बाइक पार्किंग जहाँ खड़ी होती है ना, वो कम से कम अप्रॉक्स 1 या 1.5 किलोमीटर होगी, ठीक है। 1 या 1.5। बस वाले भी नहीं रोकते, बस वाले भाई इसलिए नहीं रुकते ना यहाँ। हाँ, यहाँ स्टैंड बना रखे, मैंने बताया था ना आपको कि हॉस्पिटल के अंदर भी स्टैंड बना रखे, वो जो मिनी बस बना रखी, वो भी रुकती है जगह जगह, मतलब स्टैंड है भाई, वहीं खड़े रहोगे तो आपको पिक करेगी और ड्रॉप करेगी पार्किंग तक। और चल रहे गाली भी दे सकते हो, देना चाहो तो। गाली मत देना यार हॉस्पिटल के अंदर बेकार में। अरे दे दिया करो यार, देखना पिचकारियां मारी हुई है तो गाली। और बाइक पार्किंग जो खड़ी होती है ना भाई, वो -3 में खड़ी होती है, तो ठीक है। लेकिन उसके लिए लिफ्ट है, लिफ्ट भी दिखाता हूँ। लिफ्ट से आए थे हम नीचे ऊपर, ठीक है, तो लिफ्ट भी दिखाऊंगा। और जस्ट आप हॉस्पिटल देखें, मतलब भाई मेरे को हॉस्पिटल एक ये अच्छा लगा कि यहाँ क्लीनिंग बहुत है। देखो भाई दिल्ली के केजरीवाल ने हॉस्पिटलों के अच्छे रखे हुए सरकारी, और अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें थी भाई।
ठीक है, अंदर भी बहुत साफ सफाई थी जैसे। और ये ऐसा हॉस्पिटल है ना जहाँ से ना सिर्फ वो हॉस्पिटल में है, लोग नहीं है यहाँ के साथ, लोग नहीं है। वो तो स्कैम के बारे में अभी बता ही रहा हूँ, बस थोड़ा ठंडा हो जाए पहले। हम ना गर्म हुए पड़े अभी, ठीक है, और एक तो धूप की वजह से भी गर्म हुए पड़े। और ठीक है, और हॉस्पिटल अच्छा है नो डाउट। और ये आ गई अपनी लिफ्ट जहाँ से हमें नीचे जाना, -3 पे है ना, -3 पे भाई आ गया अपन लिफ्ट में अपनी, सामने वाले -3 उधर दबाया और ये खुल गई। अभी एक बार हुआ था भाई अपार्टमेंट में ऐसा सीन, उधर की वो दबाओ ये खुलती है। कितनी भूतिया सा हो रहा। और ये आगे -3 अपना अपनी बाइक पे, बाइक पार्किंग पे। और आ गए भाई अपनी हम पार्किंग में, बाइक ढूंढेंगे अब बाइक ढूंढेंगे हम यहाँ पे। इतनी बड़ी पार्किंग है भाई -3 में, बहुत। ये देखो ये देखो ये देखो देखो कितनी बड़ी पार्किंग है। -1 -2 ये ऐसा करके -3 पे है। और अधिकतर तो यहाँ तो अभी कार की अपनी बाइक ढूंढ रहे हम। कहाँ है बाइक, कहाँ पर है? अरे बाइक की उधर है, उधर 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 चलते चलो भाई। वो रही भाई बाइक की, और इसने फोटो खींच रखी थी, उधर जा रहे हैं अब। जैसे भाई पार्किंग का बताया था ना मैंने आपको, यहाँ पार्किंग के हमने वहाँ से एंट्री थी, तो एग्जिट के लिए यहाँ से अभी हमें फ़ोन पे करनी है, सिर्फ मात्र 11 रुपये 50 पैसे, ठीक है। पार्किंग के हमें पे करने आ चुके थे, काफ़ी देर हो चुकी थी वहाँ से आने के बाद, ठीक है। और वह खाए वाए तो दोस्तों से भी मिले थे, तो टाइम नहीं मिला कि भाई मैं आपको वहाँ रिकॉर्ड कर पाए। तो मेन रीज़न स्कैम का ये था, दिखाना भाई। भाई ये ना ये टैटू बना हुआ था, ठीक है, और इसको हुए थे 2 महीने। तो वो बंदा कह रहा कि भाई ब्लड आप करवा लो, आप वहाँ पे फाइल वाइल करवा के ना ब्लड डोनेशन कर दो। तो वहाँ पे जैसी ब्लड डोनेशन वाली बात नहीं है, वो बंदा पैसे खा रहा है इस चीज में। हाँ, हमारा खून पता चले, टैटू का खून में केमिकल हो कुछ हो, हार्ट पेशेंट को दे रहे हैं। मेनली ये था भाई, बंदे ने यही बुलाया था कि भाई हार्ट पेशेंट है और तो आप ना उनको ब्लड डोनेशन करना, तो आ जाओ। पैसे खा रहे हैं भाई, एम्स जैसे हाँ, हॉस्पिटल में बैठ के उसका नाम डुबा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, पैसे खा रहे। मेन बात दूसरी बात ये थी कि भाई उस बंदे ने बोला कि पेशेंट है उसको देना। हमें पता ही नहीं था कि भाई पैसे वैसे का सीन होने वाला है। तो सीधा हमने बोला भाई कि वो पेशेंट कौन है, भाई पेशेंट से बता दो पेशेंट कौन है। तो उसने नहीं बताया। तो भाई वहाँ पर जाके इसने बोला कि टैटू ना मेरा 2 महीने पुराना है। तो उसका बंदा वहीं खड़ा होगा भाई, कोई बंदा ना उसका वहीं खड़ा था। जैसे इसने बोला 2 महीने का, तो मेरे पास तुरंत कॉल आया कि भाई उसने 2 महीने क्यों बोला, उसको बोलना चाहिए था 2 साल पुराना है। लेकिन वैसे जहाँ वो काउंटर पे कर रहे थे ना, तो उन्होंने बोला था कि आपका 1 साल पुराना होना चाहिए, तो आप दे सकते हो ब्लड। तो लेकिन भाई मेन बात ये हुई ना कि वो बंदा कह रहा है कि आप दे सकते हो ब्लड, करवाओ मेरे हिसाब से चलेगा। और बंदा वो हार्ट पेशेंट है भाई, वो बंदा ऐसे हाइपर हो गया ना जैसे उसका पता नहीं कितना पैसा डूब गया हो। एग्जैक्टली भाई, वो चीजें फिर कह रहा कि नहीं। फिर मैंने बोला चलो मैं दे देता हूँ, ये नहीं दे रहा तो उसने सीधा बोला नहीं आप भी नहीं दोगे। अब भाई अब पता नहीं वो किससे पैसे खा रहा है, कौन भाई बंदा है। तो भाई ऐसे ना किसी से भी भाई आप ब्लड मत लो, आपके नोन में बंदा हो ना उसी से ब्लड आप डोनेशन लो। आपका अगर पेशेंट है कहीं एम्स से या कहीं पर भी, तो आप पूरी जांच करके ही लो, क्योंकि भाई ऐसे कोई भी ब्लड चढ़ा देना तो रिस्क हो सकता है। तो इसलिए इस बंदे ने इसलिए नहीं दिया उसको ब्लड। भाई एम्स में बैठ के ऐसी हरकत कर रहे हो, पता ही तरह अच्छा खासा हॉस्पिटल है, उसको क्यों बदनाम कर रहे हो? कुछ पैसों के लिए किसी की जान के साथ खेल रहे हो तुम। और भाई उसमें शर्म करो। और उसमें ना डॉक्टर भी मिले हुए भाई, और उसमें डॉक्टर भी मिले हुए और उनका पूरा पता नहीं स्टाफ मिला हो क्या हो, कुछ नहीं। मेरे पास तुरंत कॉल आ गया कि दो कि भाई इस बंदे ने 2 महीने की बोला। कह रहा मेरे हिसाब से काम चलेगा ना, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी चलेगा। तो भाई हमने बोला ऐसे थोड़ी दे देंगे किसी को ब्लड। भाई हार्ट पेशेंट है, कुछ हो गया मर गया तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? भाई कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी। जैसे देखा ना भाई, ये 2 महीने का टैटू था भाई के हाथ में, ठीक है। और इसी टैटू के लिए वो बस इतनी चिक करने लग गया और मेरे को भी कह रहा भाई तुम भी मत दो, जाओ ये वो करके हम भाई निकले। तो भाई ऐसे स्कैम से बच के रहो। और आपका अगर पेशेंट एम्स या सफदर जाएंगे, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी में भी है ना, तो कहीं पर भी हो, दिल्ली में या कहीं पर भी, बिल्कुल ब्लड बैंक से लो, प्रॉपर ब्लड मिलेगा, प्रॉपर लो। और दूसरी बात, अगर आपका खून मत ले लेना जिससे तुम्हारे कोई दिक्कत हो जाए आगे जाके। तो अपने ना कोई ऐसे नोन को ही बुलाना, अगर तुम्हें ब्लड डोनेशन चाहिए किसी अपने पेशेंट के लिए, तो किसी नोन को बुला के देना, क्योंकि ऐसे तो भाई कोई भी ब्लड चढ़ जाएगा ना तो रिस्क हो जाते हैं। तो भाई ऐसा भी नहीं है, टैटू वाले बंदे सोचते हैं ना हम ब्लड नहीं दे सकते। अगर उसका पुराना है ना टैटू 1-1.5 साल 2 साल, तो वो डोनेट कर सकता है भाई। लेकिन ये 2 महीने पुराना था, सिर्फ 2 महीने। तो देखा वो बंदा ऐसे भड़क गया भाई कॉल पे। मैं रिकॉर्डिंग नहीं डाल पा रहा भाई, आईफोन में आपको पता रिकॉर्डिंग होती नहीं है, ठीक है। तो वरना रिकॉर्डिंग भी मैं अटैच कर देता, ठीक है। मैं अगर ज़्यादा नोन चाहिए भाई कौन है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और आपको मैंने बता दिया है जो भी स्कैम है। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।
और सेफ रहना भाई ये स्कैमर्स के। स्कैम से बच के रहो, वरना कल को पता नहीं क्या हो जाए। भाई कुछ भी हो सकता है, आपकी फैमिली है और आप ही के हाथ में है, आपके फैमिली की जान और सबसे बड़ी बात तो ये वो हार्ट पेशेंट को ऐसा खून दिलवा रहा है। और हार्ट पेशेंट है भाई, वही तो, अगर कोई भी हो पेशेंट यार, हार्ट पेशेंट हो कुछ भी हो यार, लेकिन फिर भी सोचना चाहिए यार, ऐसे बंदे स्कैम कर रहे हैं ना भाई। वो बंदा पता नहीं कितना चार्ज कर रहा है, 10,000 ले रहा है ब्लड डोनेशन के, वो भी पता नहीं है। वो बंदा पियोन है, पियोन बंदा है भाई, वो मतलब ऐसे पैसे खा रहा है लोगों से। और पता नहीं भाई डॉक्टर भी मिले होंगे, कुछ पता नहीं है उसका, डॉक्टर भी बहुत मिले होते भाई इन चीजों में। तो भाई यार 2 मिनट में कॉल आ गई, हमें तो पता भी नहीं था, साथ में बंदा खड़ा है। भाई साथ में उसका बंदा खड़ा है, 2 मिनट में कॉल आ गई कि भाई इसने 2 महीने क्यों बोला। तो भाई वही समझ लो ना कहाँ तक इनकी मतलब अंदर ही क्या चल रहा है, स्कैम चल रही है ऐसी भाई, बहुत चीजें बहुत गलत चल रही है। वो तो भाई पता नहीं क्या डोनेट करना, कुछ अगर किडनी विडनी भी करना ना, ऐसे ही कर देंगे ये लोग। तो भाई स्कैमर से बच के रहना। तो ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, एंड करते हैं, ठीक है, मिलते हैं जल्दी।